तो दोस्तों, आपने गूगल एडवर्ड्स और गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर ट्रेनिंग भी ले ली और आई एम प्रीटी श्योर कि आप इस टाइम उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे या आप में से कुछ लोगों ने फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरू भी कर दिए होंगे। लेकिन गूगल एडवर्ड्स के सेक्शन को ख़त्म करने से पहले एक और ऐसा सेशन है कि जो मैं आज आपके साथ करना चाहता हूँ, और वो है मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स वाइल यूजिंग गूगल एडवर्ड्स का। ये वो तमाम मिस्टेक्स हैं कि जो हम में से बेतहाशा डिजिटल मार्केटियर्स और फ्रीलांसर्स डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं जब भी वो गूगल एडवर्ड यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन को ज़रा गौर से सुनिए और कोशिश कीजिए कि ये तमाम मिस्टेक आपके जहन में रहें और आप इनको रिपीट ना करें। सबसे पहली और मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये है कि जब आप कोई ऐड गूगल एडवर्ड्स पे बना रहे होते हैं तो यू ऑलवेज फॉरगेट टू ग्रुप दी एड्स। ये ग्रुपिंग एड से मुराद क्या है? ग्रुपिंग एड से मुराद बेसिकली ये है कि आपने फॉर एग्जांपल डिफरेंट तरह की पेंट्स की एड बनानी है, सर्च एडवर्टाइजमेंट बनानी है, और आपने कीवर्ड जो है वो मिक्स कर दिए हैं बजाय इसके कि आपने उसको ग्रुप किया हो। फॉर एग्जांपल, जीन की पैंट का कीवर्ड और ड्रेस पैंट का कीवर्ड आपने आपस में मिक्स कर दिया है। तो जब गूगल आपकी उस पर्टिकुलर ऐड को किसी यूज़र के सामने दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि कौन सी ऐड किस यूज़र के सामने दिखानी है। इसी वजह से जब भी आप कोई ऐड बना रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसको ग्रुप करें बेस्ड ऑन द सर्चेज, नॉट बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ड्रेस पैंट्स वालों के लिए ऐड बनानी है तो आप ड्रेस पैंट के कीवर्ड्स को यूज़ करके एक ऐड बनाएं। दूसरी ऐड बनाएं आप जीन्स की पैंट्स यूज़ करने वालों के लिए, ताकि जब भी गूगल आपकी एड्स दिखा रहा हो अपनी सर्चेस के अंदर तो वो कंफ्यूज ना हो कि मैंने ऐड किसको दिखानी है बेस्ड ऑन विच सर्चेस। सेकंड पॉइंट और सेकंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज नॉट यूजिंग प्रॉपर कीवर्ड्स। जी हाँ, ये भी कीवर्ड से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। इससे मुराद ये है कि आपने एक ऐड तो बना ली लेकिन आपने ये टाइम नहीं लगाया उसके ऊपर कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जो मुझे यूज़ करने चाहिए। आपने बस वैसे ही बैठ के विदाउट एनी रिसर्च अपनी मर्जी से कुछ कीवर्ड उसमें सेलेक्ट कर लिए। लेकिन गूगल एडवर्ड के अंदर, अगर आपको याद हो, पिछले एक सेशन में मैंने आपको सिखाया था कि कीवर्ड प्लानर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल गूगल एडवर्ड आपको प्रोवाइड करता है। तो आप कीवर्ड प्लानर के टूल को यूज़ करें और यूज़ करके आप डिसाइड कीजिए कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं कि जो आपने यूज़ करने हैं अपने उस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर। अगर आप कीवर्ड प्लानर नहीं यूज़ कर रहे और इन जनरल कोई भी कीवर्ड्स आप अपनी मर्जी से वहाँ लिख रहे हैं विदाउट डूइंग प्रॉपर रिसर्च, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी ऐड की रीच कम होगी और ऑटोमेटिकली आपका क्वालिटी स्कोर गिरेगा। क्वालिटी स्कोर गिरेगा तो आपकी ऐड रैंक के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ये थी सबसे मोस्ट कॉमन सेकंड मिस्टेक। तीसरी मोस्ट कॉमन मिस्टेक है नॉट यूजिंग नेगेटिव कीवर्ड्स। इससे मुराद ये है कि आप वो कीवर्ड्स गूगल को नहीं बता रहे जो आप अपनी सर्चेज में यूज़ नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, आप टाइपिंग क्लास के लेसन्स देते हैं और आप चाहते हैं कि जब भी कोई टाइपिंग क्लास लिखे तो आपकी ऐड उसके सामने पॉपअप हो ताकि वो उसके ऊपर क्लिक कर सके। लेकिन अब किसी ने फ्री टाइपिंग क्लास लिख के टाइप करके गूगल के अंदर सर्च किया है और आपकी ऐड अपीयर हो रही है। अब जब आपका यूज़र उस ऐड पे क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पे जाएगा और जाके देखेगा कि भाई आप तो फ्री लेसन्स नहीं दे रहे, तो आपका जो लैंडिंग पेज है उसकी रेलेवेंसी आपकी ऐड के साथ कम होगी। इसी वजह से आपको नेगेटिव कीवर्ड इस ऐड की एग्जांपल में फ्री को यूज़ करना है कि ताकि जब भी कोई लिखे फ्री टाइपिंग क्लासेस तो आपकी ऐड उसके सामने अपीयर ना हो, ताकि आपका क्वालिटी स्कोर उसकी वजह से इफेक्ट ना हो सके। तो नेगेटिव कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट से सीख लें और स्टार्ट से उसको किया करें। इसके आगे चल के देखते हैं। अगली जो मेन और मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो है बीइंग नैरो माइंडेड ऑन क्लिक थ्रू। ये बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है हम तमाम डिजिटल मार्केटर्स और फ्रीलांसर्स के साथ। अच्छा, अक्सर क्लाइंट भी जो है वो इस प्रॉब्लम के ऊपर आपके साथ कंबाइंड होता है और वो भी क्लिक थ्रू रेट को ही देख रहा होता है कि भाई क्लिक थ्रू रेट क्या है। दोस्तों, क्लिक थ्रू रेट के ऊपर आपने अपनी तमाम कैंपेन्स को खाली डिज़ाइन नहीं करना। आप मेक श्योर करें कि आपकी कैंपेन के अंदर कंटेंट प्रॉपर है और जब भी कोई यूज़र आपकी ऐड पे क्लिक कर रहा है तो उसको एक पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मिल रहा है। क्लिक थ्रू रेट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव इज़ कि वो क्लाइंट या वो यूज़र आपकी वेबसाइट पे गया और वेबसाइट पे जाके उसने कोई परचेज़ की या कोई इन्फॉर्मेशन दी, जो पर्पज़ है ऐड का वो अचीव हो रहा है। अक्सर मैंने एड्स देखी हैं कि जिसका क्लिक थ्रू रेट बहुत हाई होता है लेकिन कन्वर्जन रेट बहुत लो होता है। तो आपने फोकस रखना है कन्वर्जन के ऊपर, क्लिक थ्रू पे नहीं रखना। क्लिक थ्रू रेट अगर आपका 2 या 3% से ज़्यादा है तो आई थिंक दैट इज़ वेल एंड गुड इनफ फॉर गूगल एडवर्ड्स सर्च कैंपेन्स। अब इसे आगे चलें। अगला मोस्ट है कॉमन पॉइंट नॉट टारगेटिंग का। बड़ा सिंपल पॉइंट है कि आपको लोकेशन और डेमोग्राफिक्स की बेस पे गूगल एडवर्ड्स ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है और हम में से अक्सर ऐसे लोग हैं कि जो टारगेटिंग ऑप्शन को सर्च ही नहीं करते, देखते ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई गूगल ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही डिसाइड कर लेगा कि मेरी ऐड किसको चलानी है, किसके सामने चलानी है। ऐसे नहीं आपने करना। हमेशा टारगेटिंग के ऑप्शंस को यूज़ करें, लोकेशन के ऑप्शन को देखें, डेमोग्राफिक्स के ऑप्शन को देखें ताकि आपकी ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और रेलेवेंट लोगों तक पहुँचे।
इन या नॉन रेलिवेंट लोगों तक ना पहुंचे। एक और बहुत मोस्ट कॉमन मिस्टेक, नॉट यूजिंग ए रेलिवेंट एंड प्रॉपर लैंडिंग पेज। अब आपने ऐड तो बना दी, बड़ी खूबसूरत सी ऐड बनाई, लेकिन आपका जो लैंडिंग पेज है, यानी कि उस ऐड पे क्लिक करने के बाद यूज़र जिस वेब पेज या वेबसाइट पे जा रहा है वो प्रॉपर नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है। आपने ऐड में लिखा हुआ है कि जी गेट 50% डिस्काउंट, लेकिन जब यूज़र आपकी वेबसाइट पे पहुंचा या उस लैंडिंग पेज पे पहुंचा, वहाँ जाके देखा कि वहाँ कोई डिस्काउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो होगा क्या, आपका क्वालिटी स्कोर गिरेगा, आपकी एड रेलेवेंसी खराब होगी, एड रेलेवेंसी खराब होने की वजह से आपका एड रैंक खराब होगा। और जैसे ही दोस्तों आपका एड रैंक खराब हुआ तो भूल जाइए कि आपकी एडवर्ड्स की कैंपेन ठीक चलेगी, आपके पैसे ज़ाया होंगे और गूगल आपसे पैसे चार्ज करता रहेगा और यूज़र तक आपकी ऐड जो है वो नहीं पहुंच पाएगी। तो इस वजह से जब भी लैंडिंग पेज आपने बनाना है वो रेलेवेंट हो, कंटेंट रेलेवेंट हो, कंटेंट अपडेटेड हो। अगर क्लाइंट का पेज है तो क्लाइंट से पहले कहिए कि भाई अपने लैंडिंग पेज को हमारी एड्स के साथ कंबाइन करें और कंबाइन करके देखें कि उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि उन डिफरेंसेस को दूर किया जा सके। और लास्ट पॉइंट, डू नॉट बिलीव इन सेट एंड फॉरगेट कैंपेन। हमेशा जब भी आप कैंपेन बना रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने कैंपेन सेट कर दी है और फिर आप भूल गए कि भाई अब तो देखो मैंने कैंपेन बना दी है, ये कैंपेन तो चलेगी चलेगी और अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी। कभी नहीं ऐसे करना। जब भी कैंपेन आपने बनाई है उस कैंपेन को प्रॉपर्ली मॉनिटर करें। याद है गूगल एडवर्ड्स को जैसे ही आप लॉग इन करते हो तो स्टार्ट के अंदर ही आपको ग्राफ्स नज़र आ रहे होते हैं, नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं, परसेंटेजेस नज़र आ रही होती हैं। मॉनिटर कीजिए, देखिए कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्लिक थ्रू रेट क्या है, पे पर क्लिक क्या हो रहा है, आपकी कैंपेन किस तरीके से रन करी और किस जगह पे आपको कैंपेन में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, उस सारे को रिव्यू करें और रिव्यू करके साथ साथ उसको चेंज करते रहें। बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि वो गूगल एडवर्ड्स की कैंपेन को लॉन्च कर देते हैं, लॉन्च करने के बाद कहते हैं कि भाई अब ये मैंने 1 हफ्ते के लिए लगा दिए तो 1 हफ्ते के लिए इसको भूल जाओ, मैं ज़रा दूसरे क्लाइंट का काम कर लूँ। कभी ना करें ऐसे, रेगुलरली उसको मॉनिटर करें। दिन में से 15 मिनट निकाल लें कि जिसके अंदर आपने कैंपेन्स को रिव्यू करना है और उस रिव्यू की बेस के ऊपर कैंपेन्स को चेंज करें। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर गूगल एडवर्ड्स को ख़त्म करने से पहले मैंने मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो हम डिजिटल मार्केटर्स को और फ्रीलांसर्स को फेस होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया। अब इन मिस्टेक्स को आपने जहन में रखना है और कोशिश करनी है कि जब भी आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं तो ये मिस्टेक्स आप ना करें, वरना क्लाइंट भी खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं और ना ही काम करने का मज़ा आएगा।